खड़े खड़े ही प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके। पर हमने सुना कथा में भगवान महाभारत पर्व में कहते हैं जो ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं, पूरा डंडे की तरह पूरा लेट जाते हैं उनके सामने, उसके 10 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको मिल जाता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल केवल भगवान को प्रणाम करने से मिलता है। इतना ही नहीं, कहते 10 अश्वमेध वाले को तो फिर से संसार में वापस आना पड़ेगा, स्वर्ग में जाकर के घूम फिर के फिर से आना पड़ेगा, मगर जिसने ठाकुर जी को प्रणाम किया उसको दोबारा पुनर्जन्म होगा ही नहीं। इतना लाभ हो गया बस एक बार दंडवत प्रणाम करने से ठाकुर जी के सामने। अब उसको पता ही नहीं था क्योंकि सब लोग कर रहे थे, इसने भी प्रणाम कर लिया। प्रणाम करते ठाकुर जी ने सोच लिया, अरे वाह, इसने तो मुझे प्रणाम कर लिया, इसका तो जन्म मृत्यु जरावादी से बाहर निकालना, अब तो इसका कल्याण कर देना है। भगवान परम दयालु है, वो ढूंढते, वो कोई बहाना ढूंढते हैं, ये जीव इस संसार से बाहर कैसे निकलेगा, कैसे इसको भवसागर से पार कराएं, कैसे इसको इस हम कष्टों से बाहर, कोई तो बहाना मिलना चाहिए, कोई तो बहाना मिलना चाहिए। इसलिए वैष्णव हमेशा कुछ न कुछ स्फूर्ति प्रदान करना चाहते हैं। इससे शास्त्र वर्णन करते हैं, एक बार एक वैष्णव जा रहे थे रास्ते में और वहां पर उसी रोड पे एक वैश्या का घर था। वो बहुत द्वेष करती थी, ये वैष्णव हमेशा यहाँ से जाता है, ये क्यों। एक बार उसने उठा के छोटा सा पत्थर उठा के उस वैष्णव को, इधर से मत आया कर, एक पत्थर ही मार दिया छोटा सा। वैष्णव बड़े दयालु, उसने देखा हाँ पत्थर है, चलो उठा के जेब में रख दिया, जेब में रख लिया और अपनी कुटिया में लेके गए। बोले हाँ यहाँ पर थोड़ा सा होल हो गया था, इस पत्थर को इस होल में डाल दो, ये मंदिर के निर्माण के कार्य में लग जाएगा। इतना ही जीवन भर। जब वो उसकी मृत्यु हुई, उस वैश्या की, नरकलोक लिया गया, यमराज की यहाँ हिसाब किताब होने लग गया। बोलते कोई पुण्य कर्म, बोले कुछ भी नहीं किया, इसको तो जन्म जन्मांतर नरक में डंडे खाने पड़ेंगे। यमराज बोलते कुछ तो किया होगा, देख लो जरा थोड़ा सा, क्योंकि यमराज महाजन है, वो सबका कल्याण चाहते हैं, वो किसी को दुख नहीं देना चाहते। परंतु जीव कोई पाप कर्म करेगा तो क्या करेंगे, वो कैसे, जो लिस्ट है, जो नियम बनाया गया है, उसी के हिसाब से तो मिलेगा। चित्रगुप्त बोलते हैं कुछ नहीं, एक बार एक पत्थर मारा था वैष्णव को उल्टा, हाँ, पर उस वैष्णव ने उस पत्थर को मंदिर में रख दिया और मंदिर के निर्माण के कार्य में प्रयोग कर लिया। अब इसका क्या फल, यही एक पुण्य कर्म लग रहा है कि वो पत्थर मंदिर के निर्माण में लग गया। जो एक पत्थर मारा था वो मंदिर के बिल्डिंग के निर्माण में रखा गया है। ये तो बहुत बड़ा, यमराज जी बोले ये तो मंदिर निर्माण में इसका पत्थर लग गया। और शास्त्र वर्णन करते हैं, उसको बोला गया अब तुम क्या चाहते हो, इस मंदिर निर्माण के फल को पहले या आपके पापों के फल को। मतलब पहले अच्छा ही जो किया उसका ही फल भोग लेती हूँ, इसका क्या फल मिलेगा। बोले चलो स्वर्ग में पूछते हैं, तो कोई अच्छा ही कार्य होगा। इंद्र से पूछा गया, शिव जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी से पूछा, कोई नहीं जानता। बोलते क्या इसका फल है। फाइनली नारायण के पास बात पहुंची साक्षात कि आपके मंदिर निर्माण के लिए एक पत्थर लगाया गया। बोले जिसको मंदिर निर्माण के लिए पत्थर लगाया गया उसको सीधा वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। मंदिर निर्माण के लिए किसी ने एक ईंट भी लगा दी, एक पत्थर भी दे दिया, एक कण भी दे दिया, अन्न का एक दाना दे दिया है ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो इसने कोई जानबूझ करके अच्छा कर्म नहीं किया था, अज्ञात स्फूर्ति, अज्ञात स्फूर्ति इसी को कहते हैं। तो चाहे जानबूझकर कोई अच्छा कर्म करे, अच्छा कर्म मतलब अच्छा कर्म नहीं, इसको स्फूर्ति बोलते हैं। कर्म और स्फूर्ति में अंतर है। सुकृति भगवत संबंधी होती है, भजन संबंधी होती है, और कर्म संसार के सुख दुख के संबंध में होता है। कर्मों से हमको, अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलेगा, संसार के भोग प्राप्त होंगे, और बुरे कर्मों से संसार में कष्ट मिलेगा। पर सुकृति जो वस्तु है उससे हमको संसार के बाहर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से ही छुट्टी प्राप्त होकर के कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होकर के भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इससे संसार के कोई कर्मों का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ऑटोमेटिक वो तो कट ही जाते हैं। दुष्कृति युक्त अनर्थ जब कटेंगे तो सारे पाप तो पहले ही कट जाएंगे। शुद्ध भक्ति का
शुरुआत जब होती है साधन भक्ति के अंतर्गत ही शुभदा, इसके दो लक्षण भजन साधन में आते ही, ऐसा नहीं कि परिपक्व हो गया तब, भजन मार्ग में पैर रखते ही दो चीजें जरूर होंगी, एक तो शुभदा और दूसरा क्या है, क्लेश हल्दनी, समस्त प्रकार के क्लेश खत्म हो जाएंगे जीवन से और समस्त प्रकार का शुभ होना प्रारंभ हो जाएगा। साधन की अवस्था में ही ये प्रारंभ हो जाएगा, ज्यादा देर तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है, साधन अवस्था में ही ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है। इसलिए केवल भक्ति मार्ग में पैर रखने मात्र से ही शुभदा और क्लेश अग्नि दोनों खत्म हो जाते हैं, दोनों ही प्रारंभ हो जाता है, समस्त प्रकार का शुभ और समस्त प्रकार के क्लेशों का हरण। तो फिर अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में समस्त प्रकार के पाप अनर्थ तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। परंतु शुरुआत है श्रद्धा से, शुरुआत होती है श्रद्धा से। ये श्रद्धा से हम आगे बढ़ेंगे, साधु संग में रोज कथा सुनेंगे, मठ मंदिर आएंगे, सेवा करेंगे, प्रसाद पाएंगे, विशेष रूप से रोज कथा सुनेंगे और रोज कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे। साधु संग में रहने से हमको श्रद्धा आएगी, श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी, फिर भजन क्रिया करेंगे और भजन क्रिया करते करते अनर्थों की निवृत्ति होगी, सारे हमारे अनर्थ कट जाएंगे, पाप पुण्य दुष्कृति स्कृति अपराध। और जब अनर्थ कटेंगे तो अब निष्ठा आएगी, तब भजन मार्ग में हम एकदम से पक्के हो जाएंगे। निष्ठा मतलब पक्का हो जाना, फिर साधन भजन को किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। फिर रुचि आने लगेगी, फिर भजन करने में अच्छा लगने लगेगा, नाम जप करने में अच्छा लगने लगेगा, कथा सुनने में अच्छा लगने लगेगा, सेवा करने में अच्छा लगने लगेगा। अभी नहीं अच्छा लगता, अभी लगता है ठीक है मजबूरी है, गुरुजी ने कहा, वैष्णव ने कहा तो चलो थोड़ा कर लेते हैं। परंतु तब रुचि आने लग जाती है, धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है भजन क्रिया, और फिर इतना अच्छे लगने लगता, आसक्ति हो जाती है इसमें, इसके बगैर जी नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति, शराबी व्यक्ति बिना शराब पिए रह ही नहीं सकता, उसको शराब चाहिए ही चाहिए, क्या कुछ भी करो उसको, कुछ भी बोलो, नहीं मानेगा ही नहीं। इसको लत पड़ गई है, आसक्ति हो गई, वो छोड़ नहीं सकता, बहुत कठिन है उसके लिए। उसी प्रकार से जब भजन करते करते भजन क्रिया में आसक्ति हो जाएगी और फिर वही आसक्ति भजनीय के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति होगी, तो वह आसक्ति ही भाव में परिणित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। वो जब भाव में प्रवेश करेगा तब भाव अवस्था में शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, भगवान की आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति, ये जीव आत्मा के अंदर प्रवेश करेंगे। अब ये जीवात्मा छोटा नहीं रहा, अब ये भगवान की शक्ति से संचारित हो गया, अब ये विभू हो गया, अब इसमें संचारित हो गई शक्ति, अब ये भाव अवस्था की में पहुंच गया, इसके सारे अनर्थ दूर हो चुके हैं। और जब इस अवस्था में जीव पहुंचेगा, जब अनर्थ खत्म हो जाएंगे, भजन में रुचि आ चुकी है ऑलरेडी, निष्ठा के सारे जो स्टेजेस है वो पास हो चुके हैं, अनिष्ठा भक्ति के सारे स्टेजेस क्रॉस हो चुके हैं। बात समझ रहे हैं? उत्साहमयी, तरंग रंगनी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्प, नियमाक्षम, ये सारे स्टेज जब क्रॉस हो जाते हैं तो अनिष्ठा भक्ति से निष्ठा भक्ति में आदमी प्रवेश करता है। जब तक हमारे अंदर जेन्युइन उत्साह नहीं है भजन करने में, थोड़ी देर के लिए उत्साह रहता है, फिर ठंडे पड़ जाते हैं, तब तक समझो अभी अनिष्ठता भक्ति की स्टेज पर हम लोग हैं, निष्ठा में नहीं आए हैं। राम सुंदर प्रभु नहीं आए कथा में, उनका प्रश्न था, आई एम आंसरिंग हिज क्वेश्चन। राम सुंदर है नहीं? अभी अनिश्चितता स्टेज में ही हम लोग चल रहे हैं, अभी व्यूढ़ विकल्प चल रहा है। नियमाक्षम, आज नियम बनाया 64 माला रोज करूंगा,
सुबह नियम बनाया, शाम को पहुंचते पहुंचते 16 माला भी नहीं हो पाई पूरी। 64 कहां से करेगा? नियम क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। कल फिर बनाया नियम, चलो अभी 16 64 तो नहीं, 32 करता हूं आज से मैं, कम से कम 32 तो करूंगा। शाम होते होते फिर से 16 पे ही अटक गया है, 20 पे पहुंच गया समझो जैसे, या 16 पे ही अटक गया। कहां फिर से नियम टूट गया? नियम अक्षम, नियम बनाने में अक्षमता। हमेशा सोचेंगे अब मैं घर में रहूं कि मंदिर में रहूं, मठ में जाऊं जीवन जीने के लिए, ब्रह्मचारी बनूं कि गृहस्थ में रहूं, गृहस्थ में हूं कि गृहस्थ में ही हमेशा रहूं कि अब संन्यास ले लूं, अब वानप्रस्थ में जाऊं कि ठीक है ऐसे ही भजन करूं, क्या करूं, कैसे करूं, यही 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 डाउट्स में लगा है निरंतर। अगर आपकी अवस्था इस प्रकार की है तो अभी अभी निष्ठा पे आए ही नहीं, तो अनिष्ठा स्टेज की भक्ति भी, अनिष्ठा से क्रॉस हो जाओ। अनिष्ठा क्यों है? अनर्थों के कारण भी है, इसलिए अनर्थों को काटो, अनर्थों पे फोकस करो। क्या अनर्थ है मेरे अंदर? दुष्कृति युक्त अनर्थ। कैसे पता लगेगा दुष्कृति युक्त अनर्थ है कि नहीं है? कैसे पता लगेगा दुष्कृति युक्त अनर्थ है कि नहीं है? कोई कष्ट जीवन में आ गया, भजन साइड में हो गया, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, त्रिताप में से कोई भी ताप आ गया, संसारी व्यक्ति कोई कष्ट दे रहा है, सबसे पहले भजन माला साइड में हो जाएगी, अष्टकम साइड में हो जाएंगे, अपना साधन भजन साइड में रख देंगे। आदिभौतिक ताप, अपने ही मन से कुछ मन नहीं कर रहा कुछ करने का, छोड़ो, सबसे पहले कुछ नहीं, सब बेकार है, सब सिस्टम बेकार है, घर वाले भी बेकार है, बाहर भी बेकार है, नथिंग इज गोइंग फाइन। सबसे पहले माला टांग दिया, कुछ नाम नहीं करेंगे। आध्यात्मिक, हमने कुछ नहीं किया, इतनी गर्मी है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, छोड़ो माला कौन करेगा, बाद में करेंगे, इतनी गर्मी है कैसे करेंगे, इतना पसीना बह रहा है कैसे माला करेंगे, छोड़ो बाद में करेंगे, कल करेंगे, कौन जाएगा मठ में, इतनी गर्मी है, छोड़ो पर बैठो इधर ही, घर पे ही ठीक है, कौन करेगा सेवा, पसीना पसीना हो जाएंगे, थक जाएंगे। आदिदेविक, देवताओं की तरह प्रकोप है। आध्यात्मिक, वट एवर रीजन, चाहे आदिदेविक है, आदिभौतिक है, आध्यात्मिक है, किसी भी कारण से अगर हमारा भजन में बाधा आ रही है, जो नियम हम बना करके कर रहे हैं, अपना साधन, अपना चिंतन, अपना जप, तो समझो अभी तक दुष्कृति युक्त अनर्थ हमारा गया नहीं, क्योंकि इस कारण से हमारा भजन इंपैक्ट हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, जहां पर है वहीं पर अटके हुए हैं, मतलब अभी हमारी अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं। नहीं नहीं, दुख हो, कुछ भी कष्ट हो, मैं तो अपना नियम पूरा पालन करती हूँ, वेरी गुड। पर जब आपके पास बहुत सारे उत्सव होते हैं, शादी आ गई किसी की, बर्थडे आ गया किसी का, कुछ बढ़िया पार्टी, बढ़िया धन संपदा प्राप्त हो गई, घूमने के लिए विदेश चले गए, गोवा चले गए, दिल्ली चले गए, बंबई चले गए, माला कहाँ है? और माला तो घर पे रखी है, अभी तो हम घूमने आए हैं ना। गांव चले गए, माता पिता भाई बंधुओं से मिलना है, माला तो घर पे रख दी है, यहाँ पे कहाँ माला करेंगे सबके सामने। हाँ, माला रखी है, शाम को करते हैं चुपके पर, अपना अष्टकम आदि, अपना बाकी सब नियम सेवा, नहीं नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। हम तो घूमने आए हैं होटल में, यहाँ पे कैसे हम नाम, यहाँ के अष्टकम थोड़ी करते हैं होटल में बैठ करके, होटल में बैठे तो घूमना फिरना होता है, सी बीच पे जाना है, पहाड़ पे चढ़ना है, या थोड़ी हम घंटी बजाने बैठे हैं। मतलब सुकृति युक्त अनर्थ, जब हमको सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है तब हमारा वजन छूट रहा है, मतलब अभी अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं, स्टिल आई एम द स्टेज ऑफ अनर्थ निवृत्ति। वैष्णव अपराध हो रहे हैं बार बार जाने अनजाने में, मान सम्मान कोई दे रहा है भक्ति मार्ग में तो बहुत अच्छा लग रहा है, वाह अब तो मैं बड़ा वैष्णव हो गया, और इस कारण से भजन छूट रहा है। तो अगर अनर्थ की अवस्था है तो निष्ठा तो आई ही नहीं, इसलिए अनर्थों पे फोकस करो, अनर्थों को काटो, पहले अनर्थों को बाहर निकलने दो। जब अनर्थ निवृत्ति पूरी होगी तब निष्ठा, अनिष्ठता भक्ति के स्टेजेस जाएंगे, व्यूढ़ विकल्प जाएगा, तरंग रंगनी जाएगा, नियमाक्षम जाएगा, उत्साहमयी, घन तरला, ये सब स्टेजेस प्राप्त हो जाएंगे, फिर निष्ठा में स्थापित हो जाएंगे। फिर निष्ठा में भी लय, विक्षेप, अप्रतिपता,
ये सब स्टेजेस पास होंगी। लाई मतलब बैठे बैठे नाम करते करते नींद पड़ गई, लग रहा बहुत अच्छा आ रहा, हाँ अंदर तो बहुत सारे ख्याल बड़े बड़े बढ़िया आ रहे थे। हाँ कई प्रभु जी मुझे बोलते हैं, अरे प्रभु जी जब करते करते जो नींद पड़ती है वो तो समाधि की अवस्था होती, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता होगा, अवश्य ही अच्छा लगता होगा, मगर दिस इज ऑल्सो गुड स्टेज, अ वेरी हायर स्टेज। अनर्थ निवृत्ति निष्ठा के पहुंच गया, पर अभी निष्ठा पूरी क्रॉस नहीं हुई, अभी तो ये दिस इज ऑल्सो एक बाधा है ये। हाँ? हम नाम कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हाँ 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 ठीक है सही बोल रहे हो, हाँ ये बात सही थी। हम अपना ध्यान कर रहे हैं, हाँ अपने स्वरूप मंजरी का कोई चिंतन कर रहे हैं, गुरु मंजरी का ही चिंतन ही कर रहे हैं, अभी क्या चिंतन करेंगे, अपना गुरुदेव का चिंतन कर रहे हैं। बाहर से किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ, विक्षेप, डिस्टर्बेंस। तो अभी तक तो निष्ठा की अवस्था ही स्थापित नहीं हुई, रुचि कहाँ है, आसक्ति कहाँ है। पर हाँ ये स्टेज क्रॉस करने के बाद रुचि आसक्ति में पहुंचना टाइम नहीं लगता, पर जब इस स्टेज को क्रॉस करेगा, रुचि निष्ठा आसक्ति, तब आसक्ति के बाद भाव का स्टेज आ जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर इस श्लोक में साधन भाविवे जहा, जब इस भाव अवस्था में जीव साधन प्रारंभ करता है तब जाकर के सिद्ध देह की प्राप्ति होती है। सिद्ध देह पावे तथा राग मार्ग पथे से ही उपाय, यही राग मार्ग पथ का उपाय है। अब अपनी अवस्था देख करके हम अपनी पहचान करेंगे हम कहां पर है। क्या हमारी अनर्थ निवृत्ति हो गई, क्या हम रुचि की अवस्था तक आ गए, क्या नियमाक्षम सारे क्लियर हो गए, क्या निष्ठा भक्ति के लाई प्रतिपदा नियम लाई विक्षेप प्रतिपदा ये सब क्रॉस हो गया, क्या भजन करने में अच्छा लगता है, कथा सुनने में बढ़िया लगता है, क्या निरंतर जप करना अच्छा लगता है, 24 घंटे बस कथा ही सुनो और कुछ चलती रहे कथा, चलती रहे कथा, बस और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं, बस कथा ही सुनता रहे, बस नाम ही चलता रहे, बस कीर्तन ही चलता रहे, ऐसी अवस्था आ गई है क्या, मतलब रुचि आ गई है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। या 50% रुचि आ गई, 50% निष्ठा भक्ति में हो सकते हैं, 50 अनिष्ठता भी हो सकती है। इट इज नॉट एट 100% क्रॉस होने के बाद ही रुचि आएगी। जिस मात्रा में अनिष्ठता जाएगी, अनर्थ जाएंगे, उसी मात्रा में रुचि आएगी। मे बी 50-50, 20-30, 30-40%, कुछ तो परसेंटेज आ रहा है, बट व्हेन यू आर कमिंग टू स्टेज ऑफ भाव, देन सिद्ध देह पाई होता, तब तक सिद्ध देह प्राप्त करना असंभव है। हाँ राग मार्ग भक्ति में सिमरन को वर्णन कहा गया है, सिमरन करना है, साधन सिद्ध इस शरीर से करना है, साधन सिद्ध साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, वृंदावन धाम का चिंतन, अपने गुरु मंजरी का चिंतन, उनका चिंतन कोई आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप में स्थापित है, उन्होंने अपने स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। स्वरूप ही का क्या वर्णन, उसका इवन पूरा चित्र बना करके दिया है हमारे सामने, रूप मंजरी का, गुरु मंजरी का, उनकी सेवाओं का। इसलिए गुरुदेव कहते हैं राग मार्ग का अर्थ ये नहीं कि हम साधन भक्ति के अंगों को छोड़ करके बस चिंतन करने के लिए बैठ जाएं। हमारा साधन भजन का लक्ष्य है राग की प्राप्ति करना, हमारे साधन भजन का लक्ष्य है मंजरी भाव को प्राप्त करना, यही रागानुगा भजन है। हमारे जो लक्ष्य है वह क्लियर है कि हमको मंजरी भाव में ही सेवा करनी है, या हमको रागानुगा भक्ति ही करनी है, हमको वृंदावन कृष्ण की ही भक्ति करनी है, ये हमारे लिए क्लियर है। जो भी हम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अष्टकम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इस सबका हमारा लक्ष्य है कि हमको वृंदावन विजेंद्र नंदन कृष्ण की प्राप्ति हो, उनकी सेवा की प्राप्ति हो। परंतु इसके लिए साधन करना है, इसलिए महाप्रभु ने कहा इसके लिए साधन, बिना साधन साध्य वस्तु साध्य पावे ना। कल हमने सुना इसको, इस चीज को, बिना साधने साध्य वस्तु पावे ना।
साध्य वस्तु साधन विना केहो नाई पाए, कृपा करी कहा राय प्रभु रा उपाय, प्रभार पावे रो उपाय। कैसे प्राप्त होगी, उपाय बताओ। बिना साधन के साध्य वस्तु प्राप्त नहीं होती है, पाने का उपाय बताओ। तब वर्णन करते हैं पाने का उपाय है अपने स्थूल देह में आत्म बुद्धि को छोड़ दो। आई एम नॉट दिस बॉडी, निरंतर यह है, अपने आप को बताते रहो, अपने आप को शरीर से ऊपर उठा लो कि मैं शरीर नहीं हूं भाई, मैं राधा रानी की सेविका हूं। ये अपने आप को बार बार समझाते रहो। मुझे केवल उनकी सेवा करनी और मेरा दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। ये शरीर मुझे दिया गया है, टेम्पररी है, इसलिए इसमें आंतरिक रूप से उनकी सेवा कैसे करूं, यही चिंतन निरंतर करो, गुरुदेव के चरणों में रहते हुए। पुरुष तो कोई है नहीं, कल डिस्कस किया, सभी प्रकृति है, इसलिए हम सब स्त्री है, कोई पुरुष नहीं। अपने आप को पुरुष समझना नहीं, कभी बुढ़ा बुढ़ी नहीं समझना। हम तो बस वही 12-13 साल की राधा रानी की सेविका है, यही हमारा असली स्वरूप है। वो कैसा है, कैसा श्रृंगार है, कैसा कलर है, हम नहीं जानते। हमारी क्या सेवा है, क्या नहीं, ये भी हम नहीं जानते। हमारा क्या नाम है, ये भी हम नहीं जानते। पर है तो हम वही हमारा घर है, वही हमारा उम्र है, वही हमारा स्थान है सेवा का। ये तो हम अच्छे से जानते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए साधक रूप में गोस्वामियों के गणों का अनुगत करो और मानसिक रूप से रूप मंजरी का, रति मंजरी का, गुण मंजरी का, लीला मंजरी का, मंजुलाली मंजरी का, इनका चिंतन करो। और ये साधन अवस्था में जिन्होंने पहले किया है उनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। कल हमने सुना दंडीकारण्य के ऋषि, श्रुतियां, इन सब ने ऐसा ही भजन करते करते गोपाल मंत्र का जप करते हुए साधक शरीर में जब अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव को प्राप्त कर लिए, तब जाकर के उन्होंने इस प्रकार से व्रज लीला में श्याम सुंदर की प्राप्ति कर ली। इसलिए जो रागानुगा साधक है वो कभी भी समय अपना बर्बाद नहीं करेगा दूसरे कार्यों में। वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, वह रागानुगा भजन अनुरूप ही अपना साधन करेगा, वह मंजरी सेवा अनुरूप ही अपनी साधन भजन का चिंतन करेगा, दूसरे किसी जगह पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा। जो बाहर का साधन है, जो अंतर का साधन है, दो प्रकार से होता है। आउटवर्डली प्रैक्टिशनल डिवोटी executes hearing and chanting in mind, and in mind internally considers spiritual body, serves Krishna and Vrija day and night. पर सिद्ध देह तो भी मिला ही नहीं, क्या चिंतन करेंगे? जब मिलेगा तब चिंतन करेंगे श्याम सुंदर की सेवा का दिन रात, जब भावावस्था में पहुंचेंगे। मगर अभी अपने मन से हाँ गुरु मंजरी किस प्रकार से सेवा कर रही है उसका चिंतन, कम से कम वृंदावन धाम का चिंतन। और फिर ये भी समझाया, लेट द फ्लो कम नेचुरली, इट इज नॉट दैट मुझे अभी कौन सी सेवा अच्छी लगती है, कौन सी सेवा अच्छी नहीं लगती है, जैसे भी हमको जो भी हमको लग रहा है ठीक है। लेट अस नॉट ब्रेक। रागानुगा मतलब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियसली हृदय से जो भावना आ रही है वो आने दो, उसको रोको मत, आर्टिफिशियल इमेजिनेशन मत करो। पर नाम करते करते, सेवा करते करते, चिंतन करते करते कोई सेवा भावना आ रही तो आने दो, बिकॉज रागानुगा इज स्पॉन्टेनियस। तो जबरदस्ती रोको मत और जबरदस्ती इमेजिन भी मत करो। इसलिए वर्णन करते गौड़िया वैष्णव हमेशा श्रवण कीर्तन साधक शरीर से करते हैं। और श्रवण कीर्तन किसका करते हैं? व्रज लीला का करते हैं, और किसी लीला का नहीं, वैकुंठ लीला का भी नहीं उनको चिंतन, रामलीला का, द्वारिका लीला का भी उनको कोई चिंतन नहीं, केवल व्रज लीला का ही वो चिंतन, स्मरण, कथा ये सब में ही रत रहते हैं, इसी के अनुराग में भजन करते हैं। दे डू नॉट डिस्कस ऑर्डिनरी हिस्ट्रीज, वो साधारण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स नहीं पढ़ते, इवन वैकुंठ की भी नहीं पढ़ते। उनको समय कहाँ है, समय तो उतना ही है। उज्ज्वल नीलमणि पढ़ेंगे, लाभ कुसुमांजलि पढ़ेंगे, ललित माधव पढ़ेंगे, विदग्ध माधव पढ़ेंगे, हंसदूत पढ़ेंगे, गोपाल चंपू पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसका चिंतन करेंगे। या हम पढ़ेंगे कि कैसे हुआ सृष्टि की रचना, कैसे आई साउंड, कैसे आया ईयर। हाँ, प्रचारकों के लिए जरूरी है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ मायावाद, ऑल दोज थिंग्स। जिनको साधन प्रचार विचार करना ठीक है, समय तो उतना ही लिमिटेड है ना, समय तो लिमिटेड है। इसलिए ब्रज अनुराग, जिनको रागमार्ग भजन करना, ब्रज अनुरूप साधन भजन कीर्तन करेंगे।
इसलिए वैष्णव कर रहे कैसे, क्योंकि महाप्रभु ने पूछा कैसे ये भाव उत्पन्न होगा, बोला इसके लिए भाई हियरिंग ब्रज लीला फ्रॉम ब्रज रसिक वैष्णवा द ग्रीड विल अराइज टू ऑब्टेन ट्रांसडेंटल सेंटिमेंट्स ऑफ ब्रज परिकर्स। एट दैट टाइम यू नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन लॉजिक ऑफ स्क्रिप्चर्स। तब वेदों में क्या वर्णन किया गया है, ऐसा नहीं करना वैसा करना है, ऐसे स्टेज को पास करने के बाद ही तुमको ये चिंतन करना है, फिर ये भी नहीं मानोगे। जब लालसा आ गई, ग्रीड आ गई, फिर कौन मानेगा कि भाई सिस्टम का क्या नियम। मुझे तो अच्छा लगता है राधा रानी का चिंतन करना, उनके स्वरूप का चिंतन करना, उनकी सेवा चरणों का चिंतन करना, उनकी चरणों में थोड़ा सा सुंदर अगरू और सुंदर सुंदर परफ्यूम लगाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका चिंतन करना। मैं नहीं छोड़ सकता ये चिंतन, छोड़ सकती हूँ ये चिंतन, मुझे ये बड़ी अच्छा लगता है रूप मंजरी के अनुगत्य में रहना, रूप मंजरी का ध्यान करना। फिर लॉजिक स्क्रिप्चुअल इंजेक्शन कुछ नहीं करेगा उसके लिए, then he will not agree even if there is scripture injection not to do it. This depends upon their greed, how much greed I have got. although ये स्टेज भावावस्था की स्टेज है, इसलिए वर्णन किया गया है रागवतम चंद्रिका में, हमारे भाव के अनुकूल ही हमको साधन करना है, हमको रागानुगा भक्ति के अनुकूल ही साधन करना है। जो हमने पहले पढ़ा था, क्या करना पड़ेगा, स्वाभिष्ट भावमयी, जो जिस प्रकार के हमारे मूड है। हम लोग वृंदावन कृष्ण के उपासक है, तो वृंदावन कृष्ण कैसा स्वरूप धारण करते हैं, कैसे मोरपंख लगाते हैं, कैसे पीतांबर धारण किए हुए हैं, कैसे पगड़ी धारण करते हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसे राधा रानी है निकुंज में विराजमान है, किस प्रकार की नायिका है, कैसा उनका मूड है, कैसा उनका भाव है, कैसा उनकी अंग कांति है, ललिता जी की, विशाखा जी की, चंपक लता जी की, तुंग विद्या जी की, इंदुलेखा देवी की, सुदेवी की, रंग देवी की, रूप मंजरी की, रति मंजरी की, गुण मंजरी की, मंजुलाली मंजरी, कस्तूरी मंजरी, कैसा इनका स्वरूप है, कैसी इनकी सेवा है। इसी के अनुरूप ही वो कथा कीर्तन सुनेगा। इसी को बोलते भाव, स्वादिष्ट भावमयी। जो आपका मूड है, जो आपका स्वादिष्ट है, उसी के अनुरूप कथा सुनेंगे। साख्य वाले साख्य, दास्य वाले दास्य, वात्सल्य वाले दास्य, माधुर्य वाले माधुर्य, ताकि जो हमारा मूड है, जो हमारा भाव है, उसी को तो पोषण मिलेगा। और अब पता ही नहीं अभी तक हमारा मूड क्या है, तो ठीक है, पूरी वृंदावन की लीला सुन लो, इतना तो कर ही सकते हैं। उनके कोई प्रश्न पूछा था, अगर मूड पता ही नहीं क्या है तो क्या किसका चिंतन करें। तो वृंदावन की समस्त लीलाओं का चिंतन करो, और तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। महाप्रभु के अनुरूप तो यही सब है ना। फिर स्वादिष्ट भाव संबंधी, अब जो हमारा भाव का स्वरूप है, भाव उसी के रिलेटेड, उसी के संबंध में जो जो एक्टिविटीज है वो करनी चाहिए। जैसे मंत्र जप जो गुरुदेव ने दिया है, गोपाल मंत्र, काम गायत्री, गुरु गायत्री, उनका जप करना है। जो हमको बताया गया है भाव संबंधी, इसके लिए क्या है, आपको जो भाव है, जो रागानुगा भजन करना है, जो आपका भाव है, जो आपका मूड है राधा रानी की सेवा करने का, उसी के अनुरूप अपना मंत्र जप करो, उसी का ध्यान करो, उसी का सिमरन करो। राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, एकादशी, इन सब व्रतों का पालन करो, क्योंकि भाव के संबंधी है। इससे आपके भाव फलीभूत होगा, भाव में शक्ति, भाव को आपके भाव को दृढ़ता मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये भाव के संबंध में मंत्र जो दिया गया है, आपके भाव के अनुरूप ही दिया गया है। जब चिंतन करते हैं, कौन है गोपीजन वल्लभ, ये आपके भाव के अनुरूप इष्ट का ही वर्ण मंत्र दिया गया है आपको। जो अष्टकम बोले हैं पढ़ने के लिए, वो आपके भाव के अनुरूप है, इसलिए वो अष्टकम हमारे गुरुवर्गु ने हमारे लिखे हैं। राधा मुकुंद पद संभव गर्म बिंदु निर्मंचनो प्रकृतिं कृत देह लक्ष्यम उत्तांग सौहार्द विशेष वदस प्रगल्भम देवीं गुणेश ललितम ललितम नमामि। अब इसमें ललिता जी का कितना स्वरूप का, कितनी सेवाओं का वर्णन है। हमारे भाव अनुरूप है ना, हम ललिता जी के अनुगत्य में, ललिता सखीरा योग्य किंकरी विनोद दरी छे पाई, इसलिए इसका चिंतन करो। इसलिए भाव संबंधी वस्तुओं को अपनाओ। फिर स्वाभिष्ट भाव अनुकूल,
जो भाव के अनुकूल है। क्या भाव के अनुकूल है? तिलक धारण करो, वैष्णव तिलक धारण करो, राधा रानी, श्याम सुंदर, तुलसी महारानी, यहाँ पूरे शरीर पर, हमारा शरीर ठाकुर जी का स्थान है, निकुंज अंदर विराजमान है, यहाँ पर राधा गोविंद विराजमान है, सखी जन विराजमान है, तुलसी महारानी की सेवा, परिक्रमा, प्रणाम आदि, ये सब भाव के अनुकूल है। क्यों भाव के अनुकूल है? तुलसी या देखिए जुड़ा या प्राण, तुलसी देख के ही श्याम सुंदर की याद आती है, क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रिय, श्री कृष्ण की प्रिया है ये, इसलिए इनको प्रणाम करते हैं। माधव तिथि भक्ति जनी, माधव तिथि एकादशी भक्ति को जन्म देने वाली है। ये तिलक धारण करने से राधा श्याम सुंदर का चिंतन होता है, वो भी ऐसे ही तिलक धारण करते हैं। वैष्णव सब जो राधा गोविंद के भक्त है वो सब ऐसे ही तिलक धारण करते हैं। तिलक देखते ही रहा है वैष्णव है, ये तो वैष्णव है। जिसको भी देखेंगे, खुद को भी देखेंगे तो राधा गोविंद का चिंतन होगा। धाम परिक्रमा लगाएंगे तो धाम का ही भी हमारे अनुकूल है, क्योंकि धाम में जाएंगे, वृंदावन धाम में गिरिराज को देखेंगे, यमुना महारानी को देखेंगे, राधा कुंड श्याम कुंड को देखेंगे, वृंदावन को देखेंगे, सब कृष्ण लीला का सिमरन होगा। इसलिए भाव अनुकूल है, ये सब भाव के अनुकूल है। और स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध, अविरुद्ध मतलब ना ये फेवरेबल है ना ये अनफेवरेबल है। इसलिए कई गुरुदेव ने बताया इनको करने की जरूरत, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, अगर फायदा भी कोई इतना भाव के फायदा ही नहीं तो फिर क्यों करना। इसमें आपको पीपल के वृक्ष को या कदम के पीपल, इन सब वृक्षों को प्रणाम करना, पूजा आदि करना, ब्राह्मण को गौ सेवा, ये सब भाव अविरुद्ध है, ये सब भाव अविरुद्ध है। इससे आपके भाव को पौष्टिकता नहीं मिलेगी। और पांचवा जो भाव विरुद्ध है उसको तो करना ही नहीं, वो तो कंप्लीट रिजेक्ट करना है। विशेषकर न्यास, मधुरा, जो हम पहले भी डिस्कस करें, न्यास के द्वारा। अब ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है? न्यास करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम न्यास के द्वारा अपने आप को पूरी रूप से जो है कर्मकांड विधि में या वैधि विधि में अपने आप को मान लेते हैं। कैसे हम न्यास समझते हैं ना, क्या होता है? पूजा करते समय ब्राह्मण लोग, पंडित लोग करते हैं ओम वस्त्राय फट, फिर वस्त्रों को हाथ लगाओ, ऐसे ऐसे हम पूजा करते समय करते थे, विशेषकर शिवरात्रि के दिन। आंखों को लगाओ, आंखों को स्वाहा, फिर सर को शिर से स्वाहा, नेत्राय स्वाहा, फिर वक्षे क्या है स्वाहा, फिर नाभि प्रदेशे स्वाहा, जंगाए स्वाहा, सबको। व्हाट आर वी डूइंग? हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम मंत्रों, इन देवी देवताओं और मंत्रों के द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, न कि नाम के द्वारा। हमने नाम का आश्रय छोड़ करके इन एनर्जी पुंजों को सहारा लिया है, इसलिए दिस इज रिजेक्शन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वेदी भक्ति। शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग देवताओं का वास बुला करके आप रक्षा करो। यहाँ रक्षा, स्वर की रक्षा करो, आंखों की, पक्ष की, पेट की, सब जगह मेरी रक्षा हो गई। अब तो रक्षा कवच में बैठ गया मैं। तो रक्षा किनकी करा रहे हैं? देवताओं के द्वारा, शक्तियों के द्वारा, न कि नाम के द्वारा। नाम में आश्रय अभी तक आया नहीं, फिर नाम का कवच तो ले नहीं रहे हो। इसलिए ये भाव के अविरुद्ध है। इसमें चिंतन जब आप करोगे, वस्त्राय फट, जब आप शिर से स्वाहा, जो सिर के देवता है उसका आह्वान होगा, तो राधा गोविंद का आह्वान चिंतन कहाँ हो रहा? मंजरी का चिंतन कैसे करेगा आदमी? जब किसी देवता का चिंतन करके उसको बुला रहे हैं तो कैसे गोलोक वृंदावन धाम का चिंतन हो पाएगा? दोनों अपोजिट चीजें हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के विचार है, चिंतन है। मैं अपने आप को मंजरी स्वरूप का चिंतन, गुरु मंजरी का चिंतन करना चाहती हूँ कि मैं मंजरी स्वरूप में उनकी सेवा करूंगी। गोलोक वृंदावन धाम पहुंच गई। अब गोलोक वृंदावन धाम में थोड़ी ना कोई ब्रज की ग्वालाएं, गोपिकाएं वस्त्राएं फट करेंगी, इन सब मंत्रों को उच्चारण करती हैं। वो तो केवल स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन करती हैं बस। महाप्रभु अहम गोपी व्रतपद कमलयोर दास दासानुदास, इसका चिंतन करते हैं। हम तो गोपियों के दासों की दासी है, यही मेरा चिंतन है बस, दूसरा कोई मेरा चिंतन नहीं है। इसलिए बाकी नियमों को मैं क्यों पालन करूंगी? और अगर कोई कर रहा है तो मतलब ये भक्ति के अविरुद्ध है,
उसी प्रकार से मुद्राएं, अपनी आंख हाथों के द्वारा अलग अलग पोज बनाना, अलग अलग मुद्राओं को धारण करना, ये सब वैदिक भक्ति के अंग के नियम है। रागानुगा भक्ति ब्रज गोपिकाएं ये सब नहीं करती। साधारण शब्दों में सुना जाए तो न तो मंजरियां, न तो गोपियां, न तो यशोदा मैया, न तो नंद बाबा, न तो सखा ये सब करते हैं। ब्रह्मा जी को देखते पूजा पाठ कर रहे, बोले ये कौन बुढ़ा आ गया, क्या कर रहा है चौमुहा यहाँ पर, हमारे टाइम बर्बाद कर रहा है, हमको खेलना है और ये करे जा रहा है, हाथ घुमाए जा रहा है, दिया घुमाए जा रहा है, कब से दिया, अरे बस भी कर, हमको खेलना भी है। वो कहाँ बैठ करके मंत्र करेंगे, मंत्र तंत्र करेंगे। इसलिए रागानुगा भक्ति के अनुकूल नहीं है, न तो न्यास, न तो मुद्रा, न तो द्वारिका ध्यान। द्वारिका ध्यान में वर्णन किया गया है, आगे वैष्णव वर्णन कर रहे हैं। द्वारिका ध्यान का मतलब यही नहीं कि मनुष्यों का ध्यान कर रहे हैं। द्वारिका ध्यान का अर्थ का मतलब है कि द्वारिका ऐश्वर्य संबंधी भजन का चिंतन, ऐश्वर्य संबंधी लीलाओं का चिंतन, ऐश्वर्य संबंधी स्थानों का चिंतन, ये सब द्वारिका ध्यान के अंतर्गत आता है। न केवल कि हमने शाम से ये ब्रजेंद्र नंदन को छोड़ करके द्वारिकाधीश का चिंतन कर रहे हैं, या हम केवल रुक्मणी और सतीभामा का चिंतन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐश्वर्यगत लीलाओं का चिंतन ही द्वारिका ध्यान के अंतर्गत आता है। इसलिए ये सब भाव के विरुद्ध है। और जिसको भावमय भक्ति करनी है, जिसको रागानुगा भक्ति करनी है, तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वैष्णव कर रही, हमको इन नियमों को पालन करते हुए साधन भजन में प्रवेश करना है, परंतु अपने अधिकार के अनुसार, अपने अधिकार के बाहर मत जंप करना। अर्थात इस श्लोक का अर्थ ये नहीं समझना कि मैं अब साधन अवस्था में ही अपने शुद्ध देह का चिंतन करने बैठ जाऊं, मैं तो गोपी हूं, मेरा तो ऐसा श्रृंगार है, मेरा तो ऐसा वस्त्र है, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं है कि सिद्ध प्रणाली कोई किसी बाबा जी के पास जाकर के सिद्ध प्रणाली लेना ढूंढोगे, जो आजकल बाबा जी करते हैं। बाबा जी संप्रदायों में बहुत कॉमन है, आओ जी तुमको मंजरी स्वरूप दे देता हूं, तुम्हारा ये श्रृंगार है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारी सेवा है, कुछ भी बोल दिया मंडेन। ऐसा नहीं। इसलिए हमारे गुरुवर्गों ने इसको खंडित किया। नहीं, सिद्ध प्रणाली कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता। सिद्ध प्रणाली जो है वो अपने भजन करते करते खुद ही जीव को प्रकट पता लग जाएगा कि उसका क्या स्वरूप है। ऐसा नहीं तुम ललिता हो, तुम विशाखा, अगर कोई ऐसा बोलता है तो जघन्य अपराध। तुम रूप मंजरी हो, तुम ललिता जी हो, तुम विशाखा जी हो, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, क्योंकि कोई ललिता विशाखा बन ही नहीं सकता। वो तो नित्य परिकर है राधा गोविंद के। रूप मंजरी रति मंजरी नित्य परिकर है राधा रानी के। कोई भी रूप मंजरी रति मंजरी नहीं बन सकता, केवल उनकी दासी की दासी बन सकते हैं। इसलिए गुरुवर्गों ने इस आइडिया को बहुत खंडित किया, हमारे गुरुवर्गों ने। इसलिए बाबा जी संप्रदायों के इन विचारों को बुरी तरह से खंडन किया है कि नहीं, कोई किसी को सिद्ध प्रणाली दे नहीं सकता बाहर से। ये आंतरिक चिंतन का विचार है, जो खुद ब खुद अनर्थ निवृत्ति खत्म होने के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव अवस्था में जब जीव पहुंचेगा, तब स्वाभाविक उसको इस चीज का अनुमान, इस चीज की उदय होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय। ये कोई साध्य नहीं, बाहर से नहीं दिया जाएगा। ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम ये ऑलरेडी अंदर है, इट इज ऑलरेडी देयर। परंतु श्रवण आदि शुद्ध चित्त, जब हमारा श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते, श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन अर्चन देशम नवदा भक्ति के अंगों का पालन करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से ही पता लग जाएगा कि हमारा स्वरूप क्या है। इसलिए बाहर से कोई नहीं, कुछ नहीं करने वाला है। नित्य साध्य भवे साध्य भावा साधन विदा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राप्तम हृदय सद्यते। ये साधन भक्ति is engagement of mind and senses in the practice of Shuddha Bhakti for the purpose of developing Bhava. The final goal, Sadhya Bhava, is eternally present in the heart and every Siddha, Nitya Siddha. In other words, the eternal reality of sadhana is means by which it can manifest form within the heart. अलग अगला श्लोक इसी चीज को प्रकाशित करता है। हम चिंतन करेंगे, हम साधन करेंगे, हम सिमरन करेंगे। ये नवदा भक्ति का भी अंग है, रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति का भी यही अंग है, श्रवण कीर्तन सिमरन।
परंतु हम आर्टिफिशियली इम्पोज नहीं करेंगे कि हम ये है, ये सखी है, वो सखी है। क्या कोई बाबा जी के पास नहीं जाएंगे, भाई मुझे स्वरूप दे दो जरा, मेरा स्वरूप क्या है, आप तो जानते हो। कैसे जानता हो? सिद्ध पुरुष है क्या? क्या उसको खुद का स्वरूप का पता है? मे भी ऐसा कोई सिद्ध पुरुष मिले जो क्या गुरुदेव ही है, बस उन्हीं को ऐसा समझना है। इसलिए एक और विचार वैष्णव यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि जैसा संग करोगे वैसा आपका स्वरूप मिलेगा। ये भी बहुत गलत है। संग के हिसाब से स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। कोई सोचेगा हम जो वात्सल्य रस के भक्त हैं उनका संग करेंगे तो हम वात्सल्य रस को प्राप्त कर लेंगे, हम साख्य रस के भक्तों का संग करेंगे तो हम साख्य रस को प्राप्त करेंगे, हम माधुर्य रस के भक्तों का संग करेंगे तो माधुर्य रस को प्राप्त करेंगे। ऐसा कतई नहीं है। जो हमारा स्वरूप है ऑलरेडी वही स्वरूप प्रकाशित होगा। आप संग किसी भी रस का करो, किसी भी रसिक वैष्णव का करो, क्योंकि नित्य सिद्ध प्रेम साध्य कबू ना आई। ये कोई बाहर से नहीं मिलने वाला। आपने इस व्यक्ति का संग किया तो उसके संग से आपको वात्सल्य 10 रस की उपाधि प्राप्ति होगी, इसका संग किया तो साखी रस की होगी। नहीं, हम किसी भी ब्रज रसिक वैष्णव का संग करेंगे तो हमारे हृदय में जो हमारा असली भाव है वही भाव प्रकट होगा। ऑल्दो हमको रागानुगा वैष्णव का ही संग करना है, क्योंकि वही हमारे स्वरूप सिद्धि को जगा सकते हैं। वैदिक साधक हमारे वैदिक साधन भक्ति के द्वारा स्वरूप सिद्धि नहीं हो पाती। इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है वह ऑलरेडी है जीव के अंदर। केवल उसको प्रॉपर श्रवण कीर्तन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से वो हृदय में जागृत होगा। हमारे भाव उत्पन्न हो जाएंगे, हम कुछ सेवा प्राप्त करना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि जीव का स्वरूप कभी चेंज हो सकता है। जीव का स्वरूप जो है वही है। सूर्य उदय होते केवल रोशनी होती है। सूर्य उदय होता है, कल भी हम डिस्कस किए। सूर्य उदय होता है, सूर्य कोई बाहर से नहीं लाया कि बाहर से प्रकट करके कोई रख देता है। वो ऑलरेडी है, परंतु वह केवल उदय होता है। इसलिए बताया गया भाव भक्ति के भी डेफिनेशन में, प्रेम सूर्यमाश सम्मिबक। ये जो प्रेम है, जो भाव है, वो उसकी पहली किरण है। और वो जब पूरी सूर्य बाहर आता है तो वो प्रेम है। भाव सूर्य की पहली किरण है और प्रेम साक्षात सूर्य का पूर्ण प्रकाश है। पर दोनों ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। श्रवण कीर्तन करते करते जो चित्त शुद्ध होगा, उन वैष्णव रसिक वैष्णव से कथा सुनने से, इन नरोत्तम दास ठाकुर जी के ग्रंथ सुनने से, रूप गोस्वामी जी के वचनों को सुनने से, वह आत्मा को जगाएगा, आत्मस्वरूप को जग जोड़ेगा और उस स्वरूप को प्रकाशित करेगा, न कि वो कुछ बाहर से कुछ नया स्वरूप आपके अंदर डालेगा। इसलिए इन कथाओं के माध्यम से हमारी आसक्ति श्याम सुंदर के चरणों में प्राप्त होगी। इसलिए वैष्णव ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है गोप कुमार की जर्नी का भी। गोप कुमार ने इतने महाभागवतों का संग किया, नारद जी का संग किया, साक्षात नारायण का संग किया। तो अगर नारायण के संग में भी वो नारायण के साथ क्यों नहीं रहे? फिर अगर उनका स्वरूप संग से प्राप्त होता तो नारायण के संग में रह के नारायण के वैकुंठ में ही रह जाते। वहां से वो अयोध्या क्यों जाना चाहते? वहां तो साक्षात रामचंद्र जी का संग किया, अयोध्या में माता सीता के हाथों से भोजन महाप्रसाद ग्रहण किया, हनुमान जी के साथ घूम रहे हैं। हनुमान जी से बढ़कर कौन है दास्य रस में? राम जी का परम भक्त। उनके साथ रहते हुए भी वो अयोध्या में क्यों नहीं रह पाए? फिर अगर संग से ही स्वरूप की प्राप्ति होती तो हनुमान जी के साथ वहीं पर रह जाते। अयोध्या से द्वारका जाने की क्या आवश्यकता थी? इवन द्वारका में तो वही कृष्ण है जो वृंदावन में है। दोनों में क्या अंतर है? एक राजा महाराजा धीराज और एक ग्वाल बाल। दिखते भी एक जैसे ही, सब कुछ तो एक ही है, परंतु फिर भी वहां पर भी क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि उनका स्वरूप वहां का नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है, जहां जिसका स्वरूप है वहां पर जाकर के ही वो संतुष्ट हो पाएगा, तब तक संतुष्ट नहीं हो पाएगा। वो कहीं भी किसी का भी संग कर ले, इन संगों में रहने से उसका फायदा होगा। क्योंकि अगर ब्रज रसिक वैष्णव का संग, चाहे वो वात्सल्य का क्यों हो, दास्य का ही क्यों ना हो, या साखे वाले का ही क्यों ना हो, क्योंकि वृंदावन के रस में तो प्रवेश करेगा, मगर अल्टीमेटली एक स्टेज पे
वह अपने भाव अनुकूल ही वैष्णव का संग करेगा। इसलिए वैष्णव ये भी वर्णन कर रहे हैं कि कई बार ये एग्जाम्पल दी जाती है, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम वेति तोते सदा तद भाव भाविता। जैसे जैसे जीव इस शरीर को त्याग देगा, मेरी आवाज आ रही है? नेट चला गया। आ रही प्रभु जी। धीर कृष्ण प्रभु का प्रश्न है। ओके, 2 मिनट रुको, टेक योर क्वेश्चन। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं यम यम वापी स्मरण भवन तजन्ते कलेवरम का अर्थ ये नहीं है कि आपने अंत में अगर भगवान का ध्यान किया तो भगवान के लोग को पहुंच जाओगे। दिस वाज समथिंग न्यू टू मी आल्सो। वैष्णव वर्णन करते हैं इट इज अबाउट इस शरीर को त्यागने की बात है। इस शरीर को त्यागते समय आप जिस शरीर का ध्यान करोगे वो शरीर प्राप्त होगा। अगर हम गोपी शरीर का ध्यान करेंगे तो गोपी शरीर प्राप्त होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि गोपी शरीर प्राप्त करने के लिए यू हैव टू गो टू स्टेज ऑफ रुचि आसक्ति भाव प्रेम, नॉट जस्ट बाय थिंकिंग गोपी इन द एंड ऑफ द बॉडी एंड अटेन गोपी शरीर। ये शरीर संबंधी वस्तु के बारे में वर्णन किया गया कि शरीर जब छोड़ेगा आदमी, उस समय जिस शरीर का ध्यान किया होगा उस शरीर को प्राप्त करेगा, न कि वो अगर भगवान का ध्यान करेगा तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वैष्णवी ने यहाँ पे वर्णन किया गया है। It is this subject, this shloka is about leaving the body and thinking of next body, not thinking that he will attain the spiritual body just by thinking of spiritual body. स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त करने के लिए हृदय में वो भाव, अगर कोई व्यक्ति भाव अवस्था में है नहीं, अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं, भाव अभी तक उदय हुआ नहीं, और मरते समय अगर बोलेगा चलो मैं तो चंद चिंतन करता हूं गोपी का, तो क्या गोपी शरीर प्राप्त होगा? नहीं, संभव नहीं। ऐसा वर्णन कर रहे हैं वैष्णव। हमको जो प्रोसेस है साधन भक्ति का उसी को फॉलो करना पड़ेगा। Therefore, understood Swarupa is revealed. It is not given unchanged by anyone. हाँ, अगर हमने वृंदावन का ध्यान किया तो अवश्य ही वृंदावन का कहीं वृंदावन धाम में कुछ जन्म अवश्य मिलेगा, इस गोलोक इसी भूमलोक में कहीं पर, जहां पर हम कृष्ण लीला कर रहे होंगे, ऐसा संभव हो। इसलिए स्वरूप फिर प्रश्न कर रहे हैं कि स्वरूप प्राप्ति का फिर उपाय क्या है? हाँ, उसका उपाय बता रहे हैं, एनी साधना दैट इज नॉट रिलेशन टू रागात्मिका अनुरागी जन डज नॉट हैव पावर टू रिवील स्वरूप ऑफ द जीवा। अगर हम रागात्मिका अनुरागी जनों के अनुगत्य में रहते हुए अपना साधन भजन नहीं करते हैं तो हमारा स्वरूप सिद्धि प्राप्ति होना असंभव है। हम किस प्रकार का साधन भजन कर रहे हैं, किनके अनुगत्य में कर रहे हैं, उस पे सब निर्भर करता है। सही साधना करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा, फिर जीव अनुभव करेगा भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव सात्विक भाव, तब जाकर के भक्ति रस में उसका रसास्वादन होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर वो प्रार्थना करेगा जो हम कल जिस प्रकार से कल श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे थे, जिसको गुरुदेव का आज लेक्चर में भी आया था, अगर आपने सुना होगा, बड़ा सुंदर गुरुदेव भी वर्णन करते हैं किस प्रकार के हमारा गौड़ीय वैष्णव की विचारधारा है। पयोधानम, पाद तांबूल अर्पणम, पादमर्दनम, पयोधानम आदि अभिसार भी, कि भाई क्या प्रार्थना करते हैं कि मैं कल ये नहीं बताना चाहता था क्योंकि आई थॉट इट इज टू हाई, बट देन गुरुदेव का आज कथा आया तो गुरुदेव ने इसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया। तो इवन इफ यू सी दिस श्लोका हियर, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन, ये रघुनाथ दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि हम इन मंजरियों की सेवा कैसे श्रेष्ठ है, इवन सखियों से भी अधिक श्रेष्ठ इनकी सेवा कैसे हो गई। ये क्या सेवा प्रार्थना करना चाहती है? जब गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम ये सेवा प्रार्थना करेंगे, तांबूल अर्पणम, कि हम आपको तांबूल अर्पण करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं? हे राधे, पादमर्दनम, आपके चरणों में मालिश करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं राधा ठकुरानी? पयोधान आदि भी, आपको जल, जूस, बाकी सब आदि, इन सब सेवाओं को आपको अर्पण करना। अभिसारा,
अभिसार में आपको लेके जाना चाहते हैं। राधा श्याम सुंदर के आपका अभिसार जो होगा विशेष रूप से जो सुरुत के लिए है, जो इंटीमेट पास टाइम्स है, जहां पर इवन सखियों का भी एंट्री नहीं है, वहां पर आपकी सेवा करेंगे। कैसे? वृंदारण्य महेश्वरीम प्रियता सतोषंती प्रिया, आपकी संतुष्टि के लिए। तोषयंती प्रिया, हमारी जो प्रिया हमारी स्वामिनी श्री राधा ठकुरानी की तोषंत्या, उनकी संतुष्टि के लिए हम निरंतर वृंदारण्य उनकी सेवा करना चाहते हैं। प्राण प्रेष्ठा सखी कुलाधिपे, किल असंकोचित भूमिका, असंकोचित भूमिका गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। इनको कोई संकोच नहीं है किसी भी सेवा में प्रवेश करने के लिए। असंकोचित भूमिका, ये हर जगह प्रवेश करते हैं। सुहृत क्या बताया था, सुहृत सेवा में भी इनकी, जहां पर किसी की एंट्री नहीं है, वहां पर भी राधा रानी बोलती यहीं रहो। श्याम सुंदर पलंग पर विराजमान है, अभिसार में व्यस्त है, मंजरियां वहीं, रूपमंजरी वहीं पर नीचे बैठी हुई है। अब तुम यहीं विश्राम करो, तुम दूर मत जाना। क्यों? क्योंकि गुरु वैष्णव करते हैं क्या परछाई को शरीर से कोई शर्म आती है? हमारे शरीर की परछाई को से हमको कभी शर्म आती है क्या? तो मंजरिया कौन है? राधा रानी की परछाई, उनसे क्या शर्म? किस प्रकार की शर्म, किस प्रकार का पर्दा? इसलिए किल संकोचित भूमिका, बिना संकोच किए। ललिता जी, फिर मैं अंदर आऊं क्या? रुक मंजरी, अंदर आऊं? नहीं, अभी नहीं, रुको, अभी बाहर रुको, थोड़ी देर बाद आ जाना। हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। तो ललिता जी, विशाखा जी को भी मंजरियों से आज्ञा लेनी पड़ती है अंदर आने के लिए, कि मैं अंदर आ सकती हूँ कि नहीं अंदर आ सकती हूँ। श्याम सुंदर को भी आज्ञा लेनी पड़ती है। वैष्णव वर्णन करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, वृंदावन महिमा अमृत में वृंदा देवी भी प्रार्थना करती है, रूप मंजरी से राधा रानी को ले चलते हैं। श्याम सुंदर वेट कर रहे हैं कुंज में। वृंदा देवी किस प्रकार से मंजरियां सखियों को मना कर देती, वृंदा देवी को मना क्यों? हे रूप मंजरी, राधा रानी को ले आओ। मैं राधा रानी को लेने आई हूँ। श्याम सुंदर कब से व्याकुल होकर के उनका इंतजार कर रहे हैं, तो उनको बोलो वो नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? देख नहीं रहे कितनी बारिश होने वाली है, कितने घनघोर मेघ छाए हुए हैं, रात्रि का समय हो गया है। आप मुझे इनको इतनी रात्रि में उस पहाड़ के गुफा में लेके जाना चाहिए बोल रहे हो, जहां पर सांप विराजमान होते हैं जंगल में। मेरी स्वामिनी क्या रात्रि के समय, बारिश के समय सांपों के बीच में से आकर के कुंज में आएंगी? श्याम सुंदर को बोलो इधर आना है तो इधर आ जाओ। हम लोग नहीं, हम ये राधा ठकुरानी नहीं आएंगी। श्याम सुंदर को बोलिए इधर ही आ जाओ, ये आज नहीं आएंगी, बहुत बारिश होने वाली, मैं इनको इतनी बारिश में नहीं जाने दूंगी। और वृंदा देवी जाती है श्याम सुंदर से। वृंदा देवी का राधा पक्षपाती सखी है, परंतु उनका काम भी है वृंदावन के मनोहरम कुंजों को सजाना, दोनों का मिलन कराना। श्याम सुंदर के प्रति भी उनकी भावना है, परंतु मंजरी के सामने, रूप मंजरी के सामने वो भी नहीं, मना कर दिया तो फिर आपको ही जाना पड़ेगा अभी तो। इसलिए प्राण प्रेष्ठ सखी, प्रिय नर्म सखी नहीं, प्राण प्रेष्ठ सखी या प्राण प्रेष्ठ सखी, इवन प्रिय सखी से भी विशेष प्रिय नर्म सखी, या प्रिय सखी से विशेष प्राण प्रेष्ठ सखी जो मंजरियां हैं, उनको उनके अनुगत्य में इवन सखियां भी कई बार परमिशन लेनी पड़ती हैं। इवन श्याम सुंदर को परमिशन लेनी पड़ी। केली विमाश रूप मंजरी मुखास्त दास्यम संबरे, कब मुझे ऐसी सेवा प्राप्त होगी रूप मंजरी के अनुगत्य में, मैं ये सेवा प्राप्त करूं? तो इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं, इस सेवा की अभिलाषा हृदय को जागृत करना, इस सेवा की लालसा हृदय में होना चाहिए, और फिर इस लालसा को केंद्र करते हुए अपना साधन भजन करना है। परंतु आर्टिफिशियल इंपोजिशन ऑफ माइंड नहीं, आर्टिफिशियली चिंतन नहीं, आर्टिफिशियली जाकर के सिद्ध प्रणाली लेकर के आ गए, हम बाबा जी उनके पास जाएंगे। बहुत लोग आजकल बोलते हैं, मुझे भी कई बार कई पूछते हैं, ये बाबा जी वहां पर है, वो बाबा जी वहां पर है। अरे वो लोग तो बताते भी है, इवन हमारे इस्कॉन से भी कई सन्यासीगण बाबा जी बन गए, हमारे मठ से भी एक दो, तो अच्छा ही तो होता होगा। नो, आवर गुरु वर्ग हैज नॉट रिकमेंडेड। क्रॉस अपना अनर्थ निवृत्ति काटो। जब विधि प्रॉपर लिखाई गई है,
So the whole point is why Vaishnavas are raising too much concerns about this. जब विधि बताई गई है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधिक कबुनाई, ये बाहर से नहीं मिलेगा, ये श्रवण करने से उदय होगा, अपना साधन करने से इसको प्राप्ति होएगी, तो why are you trying to jump over and thinking कि नहीं मैं इस श्लोक को क्रॉस करके दूसरी जगह प्राप्त करूंगा? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस श्लोकों को कल हम विराम देंगे। लास्ट का 1-2 पैराग्राफ बाकी है, अभी समय हो गया। आज कथा है ना शायद, टुडे इज ट्यूसडे राइट? यस और नो? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, क्या प्रश्न है किसी का? देर कृष्ण प्रभु, यू हैव क्वेश्चन? ऐसे ही दब गया था। मैं प्रश्न ये था, स्वरूप जो आप बोल रहे सभी का स्वरूप होता है, तो ये सभी का मतलब पूरे जितने भी जीव है सबका कुछ स्वरूप होता है क्या? जैसे अभी बहुत सारे जीव इतने पाप योनि में पाप करते हैं, उनका भी स्वरूप रहेगा क्या कोई? उनका तो मतलब भगवान राधा कृष्ण के जैसे मंजरी स्वरूप थोड़ी रहेगा, जो मंजरी स्वरूप हो वो इतने पाप कर्म करेगा क्या? सबका स्वरूप है, परंतु सब मंजरियां ही है ऐसा नहीं है। कोई अयोध्यावासी भी है, कोई वैकुंठवासी भी है, कोई शिवलोक के निवासी भी है, कोई मुक्ति के उपासक भी है, कोई सायुंज मुक्ति प्राप्त करने वाले भी है। कुछ राक्षस भी होंगे ना? कुछ राक्षस भी है, पर उनका स्वरूप राक्षस का नहीं है। ये जो जेल जो है वो बनाया गया है संसार में कैदियों को सजा देने के लिए। जेल इज नॉट द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर करेक्टिंग समबॉडी। Similarly, Yamlok is not the natural characteristics of the spiritual world. Spiritual world starts from Vaikuntha Lok. वहां पर कोई यम नहीं, वहां पर कोई राक्षस नहीं है, और है सब उन्हीं के अंश। इसलिए सबका स्वरूप उसी वैकुंठ जगत का ही है, देयर इज नो डाउट। परंतु अगर कोई व्यक्ति अनादिकाल से पाप कर्म कर रहा है और अनादिकाल तक वह यमलोकों की यातनाएं भोगने वाला है, ऑल्दो उसका स्वरूप है, उसका एवरीथिंग इज देयर, बट इट इज गोइंग टू टेक अनादिकाल। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वह पता नहीं कितना कितना समय कुछ अहेतु कृपा हो गई, जैसे हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग में, किसी वैष्णव की कुछ कृपा हो गई, कोई प्रसाद मिल गया, कोई कीर्तन मिल गया, उसका परिवर्तन हो सकता है। मगर उसका परिवर्तन कितना समय लगेगा, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कि वो फंसा हुआ ही है हमेशा हमेशा के लिए। इट इज गोइंग टू टेक लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम, बट इट कैन हैपन इन वन मोमेंट ऑल्सो, जगाई मदाई की तरह। अब उनसे बढ़कर पापी क्या मानते थे उस समय किसी को? वो भी तो राक्षसी कहलाते थे। अगासुर बकासुर पूतना, इनको ये राक्षस नहीं है क्या? पर भगवान की कृपा होगी तो ये जितने भी राक्षसों को रावण के समय राम जी ने वध किया, जितने भी राक्षस जरासंध लेके आ रहे थे अक्षौहिणी सेनाओं को, उनका भी कल्याण हो गया। जिस जिसको भगवान ने मारा वो सबका कल्याण हो गया। अल्टीमेटली एवरीवन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि उनके ही अंश है ना। तो कोई राक्षस तो स्वरूप तो किसी का राक्षस नहीं हो सकता ना, क्योंकि भगवान के अंश है। भगवान ने सृष्टि की रचना की, सभी बलराम का ही एक्सपेंशन है, चाहे दैत्य है, चाहे दानव है, चाहे मानव है, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम बलराम एक्सपेंशन, महाविष्णु। केवल इनका कॉन्शियसनेस चेंज हो गई है राक्षस की तरह। स्वरूप इज नॉट राक्षस, आत्मा इज नॉट राक्षस, इट इज द कॉन्शियसनेस व्हिच हैज बिकम राक्षस। उस कॉन्शियसनेस को ठीक करना ही साधन भजन का कार्य है, दैट इज इट। क्योंकि कोई किसी का स्वरूप ही क्योंकि ऑरिजिन सबका है कौन? बलराम जी या महाविष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु के बाद सभी के अंदर में परमात्मा है, वो तो उनका स्वरूप है। तो परमात्मा तो, नारायण तो राक्षस नहीं हो सकते ना, इट इज एक्सपेंशन ऑफ नारायण। एवरी जीवा इज अल्टीमेटली, पर उसकी कवरिंग मन बुद्धि अहंकार इस प्रकार से कवरिंग मिल चुकी है कि ही इज थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी दैट ही इज द राक्षस, और उसको अनादि काल तक वो जीवन जीना पड़ सकता है। जैसे बोलते कई बार जो पाप कर्म बार बार करता है उसको फिर यमदूत बनना पड़ता है, फिर हमेशा तुम यमदूत के काम करते रहो बहुत समय तक, अनादिकाल तक। पता नहीं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, पूरी ब्रह्मा जी की सृष्टि में वो यमदूत बनता रहेगा, तो यू कैन इमेजिन फिर कितना समय लग सकता है। सो इट इज कॉल्ड लाइक अनादिकाल तक फंसा हुआ है, पर अल्टीमेटली ही इज नॉट ए राक्षस। राक्षस इज अ कॉन्शियसनेस। जदाई मदाई का क्या स्वरूप था? वो उसको उनको क्या गोपी से हुए? मतलब जगाई मदाई तो बन गए हैं माधवानंद और सखा। जगाई मदाई इज एक्चुअली सखा। वो तो निरंतर गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण कथा बोलते हैं, और महाप्रभु के साथ वो श्वेताश्वर द्वीप में भी है। और जनरली जगाई मदाई तो वैकुंठ के द्वारपाल ही है,
बट स्टिल उनके एग्जाम्पल देकर के महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि उनका भी कल्याण हो सकता है तो बाकियों का भी कल्याण हो सकता है। और जनरली दे आर जय विजय ओनली। ठीक है ना? वही जय विजय है, वही रावण कुंभकर्ण भी हो गए, पर जब उनका स्वरूप वापस मिल गया तो वो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ बन गए गोलोक वृंदावन धाम में। वही गोपाल चंपू की कथा रोज सुनाते हैं कृष्ण को, इन गोलोक वृंदावन धाम में सुनाते हैं सभी ब्रजवासियों को। स्निग्ध कंठ और मधुकंठ, माधवा मदाई बन गया मधुकंठ और जगाई बन गया स्निग्ध कंठ, और वही वैकुंठ में अपने द्वारपाल तो है ही। पर उनकी एग्जाम्पल देकर करके शिक्षा दिया गया कि ऐसे महापापियों को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? आई होप आई आंसर्ड दिस वन। यस, श्याम सुंदर प्रभु, आपके प्रश्न का मैंने उत्तर पहले दिया कथा में, आप थोड़ा लेट आए आज, बट दिस आज का सेशन वाज primarily to explain the same thing. We should not artificially think of our स्वरूपा as natural. आप टाइप कर सकते हो क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन और भी कोई है। हमारे को भाव अनुरूप भाव अवस्था में आकर के ही हम लोग अपने सही स्वरूप का, सही रूप का, सही सेवा का चिंतन कर सकते हो। भाव अवस्था, अनर्थ निवृत्ति, अनिष्टा भक्ति और निष्ठा भक्ति के समस्त विविधानों को पार करने, पहले अनर्थ निवृत्ति कटेगी, दुष्कृति, सुकृति, अपराध, पाप, फिर जाकर के अनिष्टा भजन के स्टेजेस कटेंगे, फिर जाकर के निष्ठा वही लय प्रतिपदा विक्षेप कटेगा, फिर जाकर के आदमी भाव अवस्था में प्राप्त होगा। तो साधन जो सिद्ध देह की बात यहाँ पर की गई है, ये भाव अवस्था की बात की गई है। जब इस स्टेज पे आदमी पहुंचेगा तब वो सिद्ध देह का चिंतन, तब वो साधन नहीं कर रहा, तब वो भजन कर रहा है, उस स्तर का ये श्लोक है, तब वो अपना सही स्वरूप का चिंतन। हाँ, पर अभी भी अगर किसी के हृदय में कोई नेचुरली फ्लो, किसी प्रकार की सेवा भावना आ रही है कि मैं राधा रानी के लिए कुंज सजाऊं, तो गुरुवर्ग वर्णन करते हैं उसको रोकना नहीं है। भक्ति का अर्थ है स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, जो हृदय में भाव उत्पन्न हो। आ रहे हैं तो उनको ग्रो, उनके बारे में आप चिंतन करो। चिंतन इन द सेंस, इट इज गुड कि ये भाव आ रहा है तो अच्छी बात है, इसको पोषण करो, डोंट आर्टिफिशियली इंपोज कि मैं जरा कुंज बनाऊं, आज मैं ऐसे कुंज बनाऊं क्या। नहीं, दिस इज प्रॉब्लम। जब भावावस्था में जीव पहुंचेगा तब जाकर के स्वाभाविक रूप से उसके स्वरूप का पता लग जाएगा उसको। तब तक वो कुछ भी चिंतन कर ले, कभी ये करे कभी वो करे, 1000 चिंतन कर ले, 1000 जन्म का चिंतन कर ले, साख्य का चिंतन करे तो साख्य बन गया क्या, वात्सल्य का तो वात्सल्य बनेगा क्या। नहीं, जो स्वरूप होगा जब वो उदय होगा तब सही चिंतन होगा। तब तक जो चिंतन आ रहा है, कम से कम इसी बहाने ठाकुर जी की वृंदावन धाम का, रूप मंजरी का चिंतन हो रहा है, इज वेरी नाइस। सो इसको एलॉबरेट, इसको पोषण दो, बट डोंट थिंक दिस इज परमानेंट। जब भावावस्था में आएगा तब परमानेंट चीज आएगी, तब तक तो ये खाली एक आभास बोल सकते हैं। बट इट इज गुड, अगर कुछ आभास आ रहा है, कुछ इच्छा हो रही है, कुछ स्पॉन्टेनियसली कुछ इच्छा हो रही है, हृदय में भावना आ रही है किसी प्रकार की। ठीक है, और कोई प्रश्न? राम सुंदर प्रभु, और किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? ये एक क्वेश्चन आया और एक दिमाग में आया कि जब जैसे ये जजाई मदाई तो चलो ऑलरेडी वो तो ये थे ऐसे खाते, लेकिन बाकी को जो जैसे अभी हम लोग का संघ है, रसिक वैष्णव का संघ करते हैं, तो हमें जो अपना स्वरूप है, जो भी गोपी का हो, सखा का, वैसा हो। बाकी जो लोग होते हैं, जैसे अभी जैसे मैंने बोला, बहुत बुरे लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग ऐसे, तो उन लोग का स्वरूप कब मतलब कैसे हो सकता है? उनको किनका संग करना है? रसिक वैष्णव का संग करने से तो ब्रज भाव का ही होगा ना, बाकी उनका स्वरूप नहीं होगा ब्रज में, कहीं और होगा। तो उनका क्या, वो लोग कैसे उनको मिलेगा स्वरूप? अभी हर व्यक्ति के अधिकार के अनुसार उसको ऑटोमेटिकली संग मिलता है। आज तक हमको ये संग नहीं मिला क्योंकि हमारा अधिकार नहीं था। अब जिस व्यक्ति का जो अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार उसको संग भगवान, क्योंकि हृदय में भगवान चेतुगुरु विराजमान है, चेतुगुरु के रूप में विराजमान है, तो पहले तो जो राक्षसी प्रवृत्ति का है तो उसका तो पूरा तरह से डग गया है उसकी कॉन्शियसनेस।
तो कम से कम वो नेगेटिव से कम पहले 0 पे आएगा। इस जन्म में तो उसके लिए कठिन है। फिर वो कम से कम सतोगुण में आएगा या रजोगुण में आएगा, फिर रजोगुण से सतोगुण में आएगा, फिर सतोगुण से शुद्ध सत्व में आएगा, फिर शुद्ध सत्व में जाकर के फिर जाके उसको कभी, इसलिए बताया बहुजन्म, भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं ना, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। इवन कृष्ण भजन करना भी बहुत दुर्लभ वस्तु है। रागानु का भजन तो दूर की बात है, वासुदेवम सर्वमिति की कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, ऐसा लोग मानने भी बड़ा कठिन है। इसलिए सबके लिए वो पहुंच, अगर, पर इसका कोई ये गारंटी नहीं है कि जो पापी है, दुराचारी है, उसको तो पूरा करोड़ों जन्म लेना ही पड़ेगा। उसके ऊपर कृपा कोई वैष्णव कर सकता। वैष्णव कृपा तो अमंदोदया है। कोई वैष्णव की ऐसी कृपा होगी तो बहुत बड़ा राक्षस एकदम से महाभागवत भी बन सकता है। ऐसा नहीं है। आपने उसका जो आधे पशुओं को आधा मरा हुआ छोड़ देता था, और उससे बड़ा कौन सा दयालु व्यक्ति रहेगा, राक्षस रहेगा। अधमरा छोड़ देता है व्याघ्र उनको, अधमरा छोड़ देता। बोलता क्यों अधमरा छोड़ रहे हो उसको नारद मुनि, अगर मारना है तो पूरा मार दो ना भाई। बोलते मुझे बढ़िया मजा आता है इनको, जब जब तड़पते हैं, हाँ कैसे तड़पते हैं, कैसे इनको खून निकलता है, बढ़िया लगता है, वाह वाह, बड़ा मजा आता है ऐसा देखने से। तो ये ठीक नहीं है। नारद मुनि का दर्शन मात्र से पहले तो आधा पवित्र तभी हो गया था, फिर उनकी शिक्षा सुनने से पूरा पवित्र हो गया। तो बोला जाकर के पूछो जिनके लिए पाप कर रहे हो वो लोग क्या साथ देंगे। इट वाज जस्ट टू गिव हिम कृपा। उसकी प्रवृत्ति कैसी रही होगी जो व्यक्ति बोल रहा है अधमरा छोड़ करके इन पशुओं को देखने से मजा आता है, जब तड़प तड़प के मरते हैं तो बड़ा मजा आता है मुझे। पर जब नारद मुनि की कृपा हुई, 6 महीने नाम जप किया, नारद मुनि और पर्वत मुनि दूर से आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, प्रणाम करने से पहले देख रहा है कोई चींटी तो नहीं पैरों के नीचे आ रही है, वो ऐसे ऐसे पीटियों को हटा रहा है। जो अधमरा पशुओं को देख कर बड़ा आनंद लेता था, आज वो चींटी पैर में ना आए इसलिए घबरा करके वो भाग रहा है, चींटी न प्यार में आए। कैसे संभव है? वैष्णव कृपा से। तो कृपा कभी भी किसी को भी परिवर्तन कर सकती है, पर वो दैट इज एक्सेप्शन। स्टैंडर्ड प्रोसेस तो साधन भजन का यही है कि हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। पहले जो तमोगुनी है, तीव्र तमोगुनी है, तमोगुण में आएगा। इसलिए कल भी जैसे कोई एक भक्त हमसे पूछ रहे थे ये प्रश्न कि दूसरे इन लोगों ने जो पापाचार करते हैं, मलच्छ है, इस संप्रदाय के से है, ये लोग तो इतने पाप कर्म करते हैं, इनके लिए भी तो भगवान ने, हाँ तभी तो इनके लिए उनको मैसेंजर भेजा गया ताकि तुम नेगेटिव से 0 पे आ जाओ। कम से कम तुम 10 सभी स्त्रियों के साथ संभोग करना है तो कम से कम चलो 5-7 के साथ ही कर लो, कुछ तो लिमिट रखेगा। दूसरे संप्रदाय के लिए, उनके लिए वैसे बताया गया, कम से कम संडे तो चर्च में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ, थोड़ा वहां पर प्रार्थना कर लो, अपने पापों से क्षमा मांग लो। तो दे आर कमिंग एटलीस्ट फ्रॉम तमोगुण टू रजोगुण, एंड देन दे विल कम टू सतोगुण इन सम लाइफ। अगर अपना धर्म का ठीक से पालन किया तो देन दे विल कम टू नेक्स्ट स्टेज, सतोगुण में आएंगे, फिर शुद्ध सत्व में आएंगे। यह क्रम का अगर सिस्टमेटिक प्रोसेस ये रहेगा। मगर अहेतु कृपा होनी होगी तो किसी पे भी हो सकती है, उस व्याघ्र पे भी हो सकती है, जगाई मदाई पे भी हो सकती है, किसी पे भी हो सकती है, अजामिल पे भी हो सकती है। अजामिल तो अपने पुत्र को बुलाया था, फिर इतना पापाचारी हो गया था, बाद में तो घर बार, एक ब्राह्मण होते हुए भी घर बार सब छोड़ करके अभी लूट मार करने लग गया था, खून खराबा करने लग गया था, चोरी टकारी करने लग गया था, अवैध स्त्री संग कर रहा था वैश्य के साथ। तो अगर कृपा होनी है तो वो कभी भी किसी पे भी हो सकती है। कृपा के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है भगवान की। मगर क्रम यही है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आएगा, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण शुद्ध सत्वगुण में आएगा। तो प्रोसेस यही है उसका। उनको बहुत समय लग सकता है उस चीज के लिए, अनादिकाल भी लग सकते हैं, कितना ब्रह्मा जी की समय जीवन लग सकते हैं। पर अहेतु कृपा होगी तो फिर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, डज इट आंसर? ठीक है। ओके, इफ नो मोर क्वेश्चंस। श्रेया दीदी आपको क्वेश्चन है कोई? ये बस जा रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं आज के लिए। हरे कृष्णा, मैं निकल रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कल मिलेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा इन वचनों पर ध्यान दें, अपने गुरु वैष्णव की अनुगति में रहें, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और साथ ही साथ सिमरन, अपने गुरुवर्गों के द्वारा बताए गए मार्ग पर रूप मंजरी, रति मंजरी, रूपानुग विचारधारा, रागानुगा भक्ति की विचारधारा को प्रधानता देते हुए हम साधन करेंगे, और अवश्य ही
अवश्य ही गुरुदेव कृपा करके, हम कृपा के ही कारण कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इन्हीं वचनों के साथ बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत ठाकुर गदाधर पंडित श्रीवास पंडित की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री विजयरानी महारानी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, समस्त सखी वृंद मंजरी वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत राम प्रभु विजय प्रभु प्रभु प्रतिभा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु दीक्षा दीदी और समर्थ प्रभु श्याम चंद्र मोहन प्रभु जी, सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम वृंदावन धाम की।